नमस्ते। आज हम लोग विचार करेंगे। देखो बच्चों, हम लोग लास्ट क्लास में विचार किए 1 मोल इक्वल टू कितना होता है। 1 मोल इक्वल टू एवोगाड्रोज नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। ये हम लोग का क्या हुआ, एवोगाड्रोज नंबर। 1 मोल बराबर इतना। विचार जो किए थे लास्ट क्लास, थोड़ा सा विचार कर लेंगे। 1 मोल पार्टिकल, देख बाबू, अगर हम यहाँ पार्टिकल वर्ड लगाएंगे तो 6.022 इंटू 10⁻23 और उसके बाद लिखो क्या, पार्टिकल्स। इतने पार्टिकल्स, इधर पार्टिकल्स हो गए, इधर पार्टिकल्स हो गए। आगे ध्यान देना, एवोगाड्रोज नंबर इज डिनोटेड बाई Na या No, और इसी नंबर को हम लोग एवोगाड्रोज नंबर भी कहते हैं, जिसके बारे में आप लोग विचार किए लास्ट क्लास हम लोग पढ़े हैं। और एक चीज और बताए थे, 1 एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। अगर हम इसको केजी में लाएंगे 1.66 इंटू 10⁻27 केजी। एक चीज और सुनो, जब हम लोग पढ़ाई करते थे, आप लोग की किताब सब में ऐसा रहता है, हम लोग जब ओल्ड बुक जब हम लोग शुरू उस समय जब पढ़े हम लोग, तो यहाँ पे 6 के जगह 7 होता है, ठीक है, इतना ग्राम ओल्ड किताब में। तो अगर आप यहाँ 1.66 याद करोगे या 1.67, दोनों सही है, ठीक है। आगे देख, 1.67 इंटू 10⁻27 केजी, ऐसा भी लिख सकते। केजी में तो ऐसे होगा और ग्राम में 24 होगा। तो आप केजी में भी बता सकते हो, ग्राम में भी बता सकते हो, लेकिन वैल्यू याद रखना। हम लोग वैल्यू कल निकाल के दिखाए थे, वैल्यू कल हम बताए थे, सुनिएगा मेरे बात को। वैल्यू कल आप निकाल के देखे हो, एटॉमिक मास यूनिट का डिफाइन नहीं पढ़े हैं, एटॉमिक मास यूनिट का डिफाइन नहीं जानते हो। डिफाइन में नहीं पढ़ाया, लेकिन आपको वैल्यू कल निकाल के दिखाए। एक हाइड्रोजन एटम का मास होती है इतना ग्राम, इसी वैल्यू को हम लोग 1 AMU के नाम से जानते हो। शॉर्ट में यू कहा जाता है, यू फॉर यूनिफाइड मास यूनिट। ओके, विचार याद कर पा रहे हो? यस नो में जवाब दो। ठीक, धन्यवाद। देखो आगे हम बढ़ते हैं, पॉइंट में आ रहा हूं बेटा, सुनिएगा। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास सुनिएगा, एटॉमिक मास और एक होता है ग्राम एटॉमिक मास। एकदम पूरे ध्यान से सुनना, एटॉमिक मास और एक होता है क्या, ग्राम एटॉमिक मास। 2 पॉइंट है, एक है एटॉमिक मास और एक है ग्राम एटॉमिक मास। अब ध्यान से सुनो, एटॉमिक मास एक एटम का मास को कहते हैं, और एटॉमिक मास को किससे रिप्रेजेंट करेगा, यू से, और ग्राम एटॉमिक मास को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राम में, ठीक है। एटॉमिक मास एक एटम का मास है, ग्राम एटॉमिक मास भी एक एटम का मास है। एटॉमिक मास एक एटम का मास है, ग्राम एटॉमिक मास भी एक एटम का मास है। दोनों में डिफरेंस क्या है, सीरियस नहीं हो, बहुत पीटेंगे, बता रहा हूं। एटॉमिक मास को यू से रिप्रेजेंट करेंगे और ग्राम एटॉमिक मास को ग्राम मतलब जी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए, सुनो ध्यान से। आप लोग सोडियम का एटॉमिक नंबर जानते हो, 11 होती है, मास नंबर 23 होता है। तो हमें मास नंबर से मतलब है, मतलब किसे, मास नंबर से। तो सोडियम का अगर हम मास नंबर 23 जानते हैं, इसे हम लोग क्या सीखे, एटॉमिक, शॉर्ट में लिख रहा हूं, देख 80 मास ऑफ Na। देख बाबू, एक एटम का अच्छा से तुम जान गया तो सब एटम जान गया, इसलिए एक के पे फोकस करो, कोई एक को अच्छा से जानेंगे। तो एटॉमिक मास ऑफ Na, मास नंबर कितना है, 23, तो हम लोग 23 के साथ यू लिखेंगे। ये हो गया मेरा एटॉमिक मास ऑफ किसका, Na का। अगर हम ग्राम लिखेंगे, ग्राम 80 मतलब ग्राम 80 मास ऑफ Na, पहले समझने का बारे सोचना। आंसर किस में देना है, ग्राम में, ग्राम में, ठीक है। एटॉमिक मास भी एक एटम का मास होता है, और ग्राम एटॉमिक मास भी एक एटम का मास होता है, बट आंसर किस में देना है, ग्राम में। तो क्या 23 लिख के ग्राम लिखोगे? अब बात ये हो रही है कि आप 23 लिख के ग्राम लिखेंगे? नो।
अब बात ये हो रही, क्या 23 लिख के ग्राम लिखेंगे तो एक एटम का मास 23 ग्राम हो जाएगा? क्या 23 ग्राम का एक एटम होता है? नहीं, तब तो बहुत बड़ा एटम हो गया। एटम तो नेग्लिजिबल होता है, जो दिखता भी नहीं है। तो कैसे किया जाए बाबू? देख पहले ध्यान से सुन। 1U बराबर 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। 1U को ही हम लोग A.M.U. भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा 1U का वैल्यू है, 1U का वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, इस 23 को 1U का वैल्यू से 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम से गुना कर देंगे, ठीक है। देख, पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि हम पढ़ते जाएंगे। पढ़ाई का मतलब जो मैं सिस्टम से, कोई भी चैप्टर हम लोग जब शुरू से पढ़ते हैं ना, तो शुरू से उसको पकड़ के आओगे तो अंदर में मजा आएगा। आप स्टार्टिंग वाला चीज, आप ये कहाँ से आया वो तुमको पता ही नहीं रहेगा, फिर प्रॉब्लम होगा। तो हम ये नंबर आपको लास्ट क्लास कल हम लोग जब पढ़े तो ये नंबर कहाँ से आई थी, इसके बारे में बताओ। कहाँ से आई थी बताओ आप? एक हाइड्रोजन का सुनिएगा, कल ये नंबर हम कहां से लाए उस पे आ रहा हूं। 6.022 इंटू 10⁻23। बात तो समझिएगा। इतना अगर आपके पास एच एटम्स होंगे तो इसका मास 1 ग्राम होता है। इतना एच एटम का मास 1 ग्राम होता है। हम लोग कल कैलकुलेट क्या किए कि एक हाइड्रोजन एटम का मास क्या होगा। तो यूनिटी मेथड जानते हो, 1/, सारे नंबर कहां जाएंगे? 6.022 इंटू 10⁻23। इस नंबर को सॉल्व किए थे कल, तो हमें ये वाला नंबर मिलता है। समझे ना बात को? मतलब हम लिख सकते हैं बाबू क्या कि 1.66 इंटू 10⁻⁻24 को हम लोग 1/6.022 इंटू 10⁻23 इतना कर सकते हैं। समझिए बात को? मतलब ये इसको सॉल्व करने से ही आता है, तो इतना बड़ा इतना होगा। तो हम क्या लिखेंगे? देख, 23 इंटू 1.this इंटू 10⁻23। ओके, तो 23 बटे कितना होगा? 6.022 इंटू 10⁻23। किस में आ गया? ये ग्राम में आ गया। तो ग्राम एटॉमिक मास मीन्स ग्राम में लिखना है और एटॉमिक मास को यू में लिखना है। तो एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास दो चीज हो गए। अब मैं एक एटम समझाया, एक एलिमेंट के बारे में बात किए, आप सारे एलिमेंट समझिए। अब कैसे देख, ठीक है। हमने अभी तक विचार क्या करी, एक एटम का बात किया हम, लेकिन अब एक एलिमेंट का बात किया अभी तक, लेकिन अब सारे का समझ गए। अब कैसे, मैं करके दिखा रहा हूं आपको। देख बाबू, 80 मास ऑफ सी फॉर कार्बन। तो कार्बन का होता है 12U। एटॉमिक मास ऑफ सी का होता है 12U। यही चीज अगर हम ग्राम 80 मास ऑफ कार्बन करेंगे, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन करेंगे, तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा? इसको हम दो तरीका से लिख सकते हैं, 12 इंटू दिस ग्राम, एक हो गया। दूसरा 12/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम लिख सकता हूं ना। इस नंबर को हम 1/, कर सकते हैं। हाँ, इस नंबर को, ये नंबर जो इसको 1/, इतना लिख सकते हैं हम लोग। बात क्लियर? उसी प्रकार से 80 मास ऑफ एन, ये 14U होता है। अब देखो क्या करेंगे, ग्राम 80 है मास ऑफ एन, तो 14 इंटू 6.022 इंटू 10⁻24 ग्राम होगा, या तो 14/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम होगा। जैसे देख, सोडियम का मास नंबर ऊपर था, ये नंबर डाउन था। तो हमने बताया ना, आप एक को समझ गए तो सारा समझ गए। अब हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। देख, क्वेश्चन आप कैसे ना फटाफट बनाने सक रहे हो। क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन हम लोग का क्या है? देख, फाइंड द मास ऑफ
ठीक है, ठीक है। फाइंड द मास ऑफ 5 इंटू 10⁴ सी एटम्स। मान लो सी फॉर कार्बन, सी फॉर कार्बन, इतना एटम का मास फाइंड करना है, इतना एटम का मास फाइंड करना है। ठीक है, तो देख ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटी मास ऑफ सी, ग्राम एटी मास ऑफ सी, सी फॉर कार्बन, कार्बन का कितना होता है 12, 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम, इतना होगा ग्राम एटी मास ऑफ कार्बन, इतना होगा, समझे ना। दैट इज हम लिख सकते हैं मास ऑफ 1 सी एटम, 1 सी एटम का मास बताओ 12/6.022 है ना, इंटू 10⁻23। या तो तुम इसको अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते हो, आपके पास और एक आइडिया है, आपके पास और एक आइडिया है 1.66 इंटू 10⁻24, ये भी आप फॉलो कर सकते हो ना। दिस इंटू दिस, ठीक, मास ऑफ 1 सी एटम हो गया। कितना एटम का मास मांगा है, मास ऑफ 5 इंटू 10⁻4 कार्बन एटम्स, ओके। तो 12 1.66 10⁻24 इंटू 5 इंटू 10⁻4, 5, जरा ध्यान देना, 5 इंटू 12 गुना कर, 12/60, 1.66 -24 में 4 जोड़ -20, सही है। इनको गुना कर लेगा, 0, 6 से 36, अरे गुना वाला काम कर लेना बेटा, इतना ग्राम होगा, समझे ना। और गुना वाला काम सब तुम लोग जानते हो। फाइंड द मास ऑफ इतना सी एटम्स का मास निकल गया। तो इस प्रकार से कितनों भी एटम का मास पूछेगा आराम से निकाल सकते हो। कॉन्सेप्ट, कोई भी एटम का अगर तुमको मास निकालना है, आपको एक चीज पता होना चाहिए, ये वाला नंबर। जैसे कार्बन का मास नंबर 12 होता है, कैल्शियम का मास नंबर क्या होता है 40, तो ये नंबर तो आपको पता होना चाहिए, मतलब हर एटम का मास नंबर पता होना चाहिए। मास नंबर अगर आपको पता है तो फिर यहाँ मजा है, बात समझे ना। मास नंबर देख, तो सिस्टम से कैसे पढ़ाई होगा, हमें अगर कितनों भी एटम का मास चाहिए तो हमें सबसे पहले उसका एटॉमिक मास पता होना चाहिए, सॉरी उसका मास नंबर पता होना चाहिए। मास नंबर अगर जब पता है तो हम आपको कितना भी एटम का मास पूछो हम आपको तुरंत निकाल के देंगे, ठीक है। तो एटॉमिक मास का मतलब भी एक एटम का मास होता है, ग्राम एटॉमिक मास भी एक एटम का मास होता है। एटॉमिक मास को यू से रिप्रेजेंट करते हैं और ग्राम एटॉमिक मास को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, बात समझ गए। yes, अब देख, अब आते हैं हम मॉलिक्यूलर मास। देख बाबू, एटम के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल बनता है, एटम के कॉम्बिनेशन से क्या बनती है, एटम के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं देख मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, हर मॉलिक्यूल्स का अपना एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, है। तो एक पॉइंट होगा हम लोग का मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। एक पॉइंट क्या होगा देख, मॉलिक्यूलर मास होगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी होगा। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास नहीं पढ़ेंगे हम लोग, मॉलिक्यूलर मास पढ़ेंगे। तो एक मॉलिक्यूल का मास देखो, इसका मतलब क्या होगा, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, पॉइंट सुनिएगा, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर मास का मतलब मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इन यू, इन यू, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इन यू, मॉलिक्यूलर मास। अब देख छोटा सा मॉलिक्यूल पहले लेता हूं, छोटा सा मॉलिक्यूल जैसे मैंने H2O ले ली। H2O किनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, वाटर का, ठीक है। अब देखो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O बराबर है, ध्यान देना, 2 इंटू मास ऑफ H प्लस
2 into 80 मास ऑफ H प्लस 2 मतलब हाइड्रोजन एटम की संख्या, तो H2O में हाइड्रोजन एटम 2 है, तो 2 इंटू 80 मास ऑफ हाइड्रोजन। H2O में ऑक्सीजन की संख्या 1 है, 1 इंटू 80 मास ऑफ बोलो ऑक्सीजन। ओके, तो हाइड्रोजन का मास नंबर आप पढ़े हो, हाइड्रोजन का मास नंबर होता है 1, तो 1 यू हुआ ना। ऑक्सीजन का हो तो मास नंबर 16, तो 16 लिख के यू लगाओ, तो 2U प्लस 16U, तो कितना आ रहा है 18U, 18U आ गया। तो ये हो गया मेरा मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। H2SO4, H2SO4 मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 सुनिएगा, ठीक है। 2 इंटू 80 मास ऑफ H प्लस 1 इंटू 80 मास ऑफ S, 4 इंटू 80 मास ऑफ O है, 2 हुआ। हाइड्रोजन के 80 मास बोल 1U है, 80 मास ऑफ S फॉर सल्फर, सल्फर का बोलो 32U, 4 इंटू ऑक्सीजन का बोलो 16U, ठीक है। तो ये 2 हो गया, ये 32 हो गया, 16 चौके 64 हो गया। सब में यू लगेगा, कॉमन ले लिए 98U, कितना आएगा 98U। कितना वैल्यू आ गया हम लोग का 98U आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एग्जांपल नंबर आगे देख, C6H12O6, ये हम लोगों का है ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ग्लूकोज। और ये है सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या है बाबू सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड मीन्स, सल्फ्यूरिक एसिड मीन्स, सल्फ्यूरिक एसिड मीन्स किंग ऑफ एसिड, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ C6H12O6, तो देख क्या होगा 6 इंटू 80 मास ऑफ C प्लस 12 इंटू 80 मास ऑफ H प्लस 6 इंटू 80 मास ऑफ किसका बाबू, अरे इधर तो दिखेगा कि नहीं, इधर लेते हैं 6 इंटू बोल आगे 80 मास ऑफ किसका O। चलो एक एक करके विचार दो। 6 C का होता है 12, हाइड्रोजन का 10, ऑक्सीजन का हो गया आपका 6 इंटू 16, सब में यू रहेगा ना, कॉमन ले लिए। देखो यू आता था ना, यू डायरेक्ट बाहर रख दिए, बोलो 12 6 72, ये होगा 12, 12 का 12 और 16 6 हो गया आपका 96, ठीक है। यू सारे को ऐड करो 180 यू आएगा, 180 यू होगा, 180 यू होगा। देख अभी हम लोग तरीका से बनाए, अब थोड़ा स्पीड कैसे काम होगा देख, थोड़ा सा स्पीड। नंबर 4 लेता हूं, ठीक है। नंबर 4 में आ रहा हूं, FeSO4 मॉलिक्यूलर मास ऑफ FeSO4, ध्यान देना बाबू। Fe का देख डायरेक्ट लिखेंगे, ये वाला स्टेप को हटा दे रहा हूं, है। Fe का मास 56, संख्या देख 1, सल्फर 32 इंटू 1, ऑक्सीजन का 16 इंटू 4, और बाहर में होल्यू 56 प्लस 32 प्लस 64 होल्यू ऐड कर लेगा, लिख लेना। एडिंग जानते हो ना, धन्यवाद। देखो आगे पॉइंट नंबर देख, थोड़ा ले रहा हूं टॉप लेवल वाला। Al2 होल SO4, Al2 होल SO4, ध्यान देना बेटा। यस। मॉलिक्यूलर मास ऑफ Al2 होल SO4, एल्यूमिनियम का 27 इंटू 2, 2 को है
प्लस, देख ब्रैकेट है ना, तो ब्रैकेट पहले लगाओ, ब्रैकेट लगाओ। एस का कितना, सल्फर का कितना जानते हो मास नंबर? 32। ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 इंटू 3, ये कितना होगा? 54। ये 32, 16 चौके 64 इंटू 3, ये 54। इसको ऐड करो, 96 इंटू 3, ये हो गया 54। 54 हुआ। 3 से 18, 3 ने 27 और 28, सारे को ऐड करो, 342 ही हुआ आएगा, 342 ही हुआ आएगा। क्वेश्चन नंबर आ गया, पॉइंट CH4, CH4 को बोलते हैं मीथेन, CH4 को मीथेन कहते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4, C का 12 इंटू 30, हाइड्रोजन को 1 इंटू 4, बाहर में होल यू है, कितना आ रहा है देख, 16 यू आएगा, 16 यू होगा, ठीक है, 16 यू बनेगा। डाउट है? कहाँ पर? एपी का 56 होता है एटॉमिक, क्या बोलते हैं? FeSO4 को क्या बोलते हैं? FeSO4 फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, ठीक है, कंप्लीट हो गया। काट देना इस सबको। कल से क्लास जब तक होगा ना, वीडियो नहीं बनाएंगे, बहुत डिस्टर्ब होता है। तो सर हाँ सर, पहले पढ़ा लेंगे, उसके बाद जो भी करना है हम लोग को। 6 बजे ही छुट्टी दीजिएगा, तब मेरे पास 7:30 रुकने वाला नहीं। तो बहुत रात हो जाता है। हाँ ठीक है, 7 बजे तो लोग छुट्टी हो जाएगा, जब 7 बजे छुट्टी हो जाएगा तुम लोग। रोका है कि नहीं? पोज कर देता है। हो गया ना। देखो बच्चों, अब हम आगे कुछ होमवर्क आप लोग को देते हैं, घर से ही सब प्रैक्टिस करके आओ। जैसे छोटा छोटा क्वेश्चन है, पहले छोटा सा प्रैक्टिस करो। NH3 इज कॉल्ड ओमोनिया, NH3 इज कॉल्ड ओमोनिया, ओमोनिया। PH3 इज कॉल्ड फॉस्फीन, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। SO2 CO2 NaCl कॉमन सॉल्ट है, NaOH KOH Mg होलो H2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको बोलते हैं। AgCl, Ag का अगर मास याद नहीं है तो 107 लेना, 107 Ag का मास। NaOH KOH SO2 CO2 and NH3 नाइट्रिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 तो हम बना चुके हैं। HCOH मीन्स इसको हम लिखेंगे CH2O2 फॉर्मिक एसिड। तो इतने सारे आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं, इनके मॉलिक्यूलर मास कंप्लीट करके आपको आना है। ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट